श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस। प्यार एक अजीब चीज़ होती है, जितना सुकून देती है कभी कभी उतना ही दर्द भी। लेकिन कोई इंसान जिससे प्यार करता है उसकी जान कैसे ले सकता है। आज क्राइम शो पर जिस केस की कहानी हम आपको बताने वाले हैं उससे दिल्ली तो क्या पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। इंडियन रियल क्राइम स्टोरी अच्छी लगती है तो इंडियन क्राइम स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सुनिए हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साल 2018 करीब 24-25 साल की श्रद्धा नाम की एक लड़की मुंबई में कॉल सेंटर में काम करती थी। उसकी मुलाकात उसी कॉल सेंटर में 27 साल के आफ्ताब नाम के लड़के से हुई। श्रद्धा के माता पिता 2016 से ही अलग रहते थे। श्रद्धा और उसका छोटा भाई अपनी माँ के साथ रहता था और उसके पिता उससे अलग रहते थे। घर के इन्हीं हालातों के चलते श्रद्धा इमोशनली बहुत परेशान रहा करती। आफ्ताब से दोस्ती होने के बाद श्रद्धा को बड़े टाइम के बाद खुशी महसूस हुई थी और आफ्ताब भी उसे हमेशा स्पेशल फील कराने की कोशिश करता रहता था। वो धीरे धीरे आफ्ताब के करीब आने लगी थी और कुछ ही टाइम में दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया। रिलेशनशिप के 1 साल के अंदर अंदर ही दोनों ने डिसाइड कर लिया कि वो एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। साल 2019 से दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने मुंबई में ही किराए पर एक कमरा ले लिया था। पर श्रद्धा के पेरेंट्स आफ्ताब को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आफ्ताब मुस्लिम था और श्रद्धा हिंदू, इसीलिए श्रद्धा के दोनों ही पेरेंट्स उसके आफ्ताब के साथ रहने के इस निर्णय से बिल्कुल खुश नहीं थे। मगर श्रद्धा जिद पर अड़ी रही। उसने अपनी माँ को यह तक कह दिया कि वो अपने परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है और अब उसके लिए आफ्ताब ही सब कुछ है। इसके बाद श्रद्धा ने अपने घर को पूरी तरह से छोड़ दिया और वह आफ्ताब के साथ रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स बहुत परेशान रहने लगे थे। श्रद्धा ना ही उससे मिलती जुलती और ना ही उनका फ़ोन उठाती। अपनी बेटी की खोज खबर उसके व्हाट्सएप या सोशल मीडिया स्टेटस से लिया करते थे। ऐसा चलते चलते 1 साल बीत गया और श्रद्धा की माँ अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। कुछ ही समय में टेंशन की वजह से श्रद्धा की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। यह खबर सुनकर श्रद्धा अपनी माँ को आखिरी बार देखने के लिए पहुँची और वहीं वह अपने पिताजी से भी मिले। अपनी माँ को खोने के बाद श्रद्धा को बुरा लगने लगा था, इसीलिए उसने अपने पिता से फ़ोन पर बात करना वापस शुरू कर दिया। एक दिन कॉल पर श्रद्धा ने अपने पिताजी को बताया कि आफ्ताब उसके साथ बुरा बर्ताव करता है और कभी कभी वो श्रद्धा को खूब मारता पीटता है। यह सुनकर श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा को घर बुला लिया। श्रद्धा भी आफ्ताब का ऐसा बर्ताव देखकर चुप नहीं बैठी और वह वापस अपने घर चली गई। लेकिन फिर आफ्ताब ने अपने अजीब बिहेवियर के लिए श्रद्धा से माफ़ी मांगी और श्रद्धा ने उसे माफ़ करके सब कुछ भूल जाना ही ठीक समझा। वो वापस आफ्ताब के साथ जाकर रहने लगी। दोनों ने जल्द ही डिसाइड कर लिया कि वो मुंबई छोड़कर कहीं और रहेंगे। करीब 1 महीने तक वो हिमाचल की कई जगहों पर घूमते रहे और 8 मई 2022 को दोनों दिल्ली आकर छतरपुर में बस गए। दिल्ली शिफ्ट होने के कई महीने तक श्रद्धा अपने पिता से टच में सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू ही थी। उसने वापस से अपने घर पर कॉल करना बंद कर दिया था और जब कभी उसके पापा उसे कॉल करते या तो वो फ़ोन नहीं उठाती थी या फिर कॉल काट कर मैसेज कर देती थी कि वो बिज़ी है। धीरे धीरे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर भी श्रद्धा की अपडेट्स आनी बंद हो गई। श्रद्धा के पिता को ये बात बहुत अजीब लगने लगी थी। उन्होंने आफ्ताब को भी कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की मगर उसका फ़ोन अक्सर स्विच ऑफ होता।
इसीलिए आखिर में श्रद्धा के पिता ने पुलिस का सहारा लेना ही सही समझा। वो पुलिस के पास अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लेकर चले गए और उसके बाद वो श्रद्धा को ढूंढते हुए मुंबई से दिल्ली चले गए। श्रद्धा का केस भी मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया था। श्रद्धा के पापा ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा बहुत वक्त से आफताब से शादी करने की बात कर रही थी, मगर आफताब उससे शादी करने को राज़ी नहीं था। श्रद्धा के पापा को शक था कि आफताब सिर्फ उसकी बेटी का फ़ायदा उठाना चाहता था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें पता चला कि श्रद्धा काफ़ी समय से मिस है। आसपास के लोगों ने बताया कि दिल्ली शिफ्ट होने के बाद से ही आफताब अकेला घर पर रहा करता है। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि श्रद्धा जैसी दिखने वाली एक लड़की शुरू में घर में रहती थी, लेकिन वो काफ़ी समय से आफताब के घर पर नहीं आई, बल्कि कई बार अलग अलग लड़कियां लाता था। एक दिन जब पुलिस को पता चला कि मई 2022 में दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्साए आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी और कुछ दिनों तक फ्रिज में रखी गई थी बॉडी, जिसके बाद उसके शव को आफताब ने 35 टुकड़ों में काटकर आसपास के जंगलों में फेंक दिया। श्रद्धा की मौत का पता तब चला जब उसके एक दोस्त ने बताया कि बहुत दिनों से उससे संपर्क नहीं हुआ है। इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।